नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा अलैका तरफ़ुका फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक लब्बैक कश्मीर, लब्बैक लब्बैक फ़लस्तीन, लब्बैक लब्बैक या अक्सा, लब्बैक लब्बैक ग़ज़वा हिंद, लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़लतु लैक अबतक। अल्लाह सोने के बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद व सलाम के बाद काबिल सादिक़ मौजू सामीन आज दरस तसव्वुफ़ अल्लाह वाला दी करामात दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह नमल दी 40वीं आयत पाक जिहड़ी मैं तिलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस पाक दे अंदर सुने रब ने फरमाया कोई शख्स ने आख्या कि जिहदे को किताब दा इलम सी कि मैं उन्होंने तुहाडी अख चपकण तो पहले इत्थे हाज़र कर देना। फिर जदों वो सामने हाज़र हो गया देखिया उन्होंने तो कहने लगे कि सारा मेरे रब का फजल है। ये वाक़या जिहड़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आप दी उम्मत दे एक वली अल्लाह का वाक़या है जिहड़े आसिफ बिन बरखी है जिन्हों का नाम सगा कि जिन्हें पल के चपड़ तो पहला तखत दरबार से हाज़र करता सगा। अल्लाह पाक अपने वलिया भी ताकत अता फरमाउंदे ने। इस पाक पर इस बात दसिया कि उन्होंने को किताब का इलम से उन्होंने तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूर किताबों तो मुँह मोड़ के अल्लाह की आसमानी किताब की रूह के मुताबिक अमल करते सके और खूब रियाज तो मुजाहदा मुराकबात असबाक़ कुर्ब वलायत करते होंगे सके। अल्लाह पाक फिर अपने वलियां जिहड़ी दी राज रियाज तो मुजाहदा करते अल्लाह ने कुरान दसिया प्रोग्राम कि जिहड़े साडी राज कोशिश करते हैं असीं उन्होंने अपनी बारगाह तक रसाई देने जिन्हें अपना दीदार कराने क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान पैदा अपने दीदार वास्ते किया। अल्लाह पाक चाहते दुनिया जी जल्दी आखा दिल दे आई नहीं मेरा दीदार हासिल करे जोड़ा वह तरीका भी दसिया अल्लाह पाक ने कुरान कि फिर पेशवा दे राई वब्तगुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। जिन लोग सच्चे दिलों ईमान लियाते रूह ईमान हासिल करते वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह उन्होंने फिर कमाल हासिल होता। फिर अल्लाह पाक वो रूह को परवाज पैदा कर देंगे बातन से सारों परवाज करते हैं बातनी दुनिया की अंदर सारों परवाज करते हैं बातनी मुशाहदात करते हैं और फिर पेशवा देना ही इंसान फिर ये रूह जी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़र शरफ हासिल कर दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल कर दी जी जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। फिर ही नहीं माने हकीकी रफाने हकीकी हकुल यकीन फनाफुल्ला बकाबिल और फ़क्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होता और यही दीदे मौला की नेमत है जिन्हों एक काफर मुनाफिक अफलातूनी दजाली गुमराह फिर के और बाज़ साढ़े अंदर मौजूद ऐसे लोग हैं जो दीदे इलाही का इनकार करते हैं ज़ारी मसले मसाइल सीखण च लगे रहते ज़ारी हुलीए बनाने के चक्कर च लगे रहते हैं लेकिन दीदे मौला का कदे जिक्र ही नहीं करते क्योंकि इन्होंने भी नियमत हासिल ही नहीं ज़ारी हुलीए ही असर बनाए इन्होंने लोगों और यही लोग है जिन्होंने बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया कि लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएँ दरवेशी भी आई आ रही सुल्तानी भी आई आ रही जिन्हें भी गुमराह फिर किया ने 2 नंबर गैर शरा बाबे ने नाम निहाद मुद्दा दिल इस्लामी बहारनी स्कॉलर ने इस्लाम इंसानी दुश्मन कुवतां जिन्नियां भी ने वो सारियां इस वास्ते दीदार इलाही का इनकार कर दी इसलिए कि ना इन्होंने नियमत हासिल है ना वडेरियां नूं हासिल है वो वास्ते अल्लाह ने कुरान तरीका दसिया सारा। बदकिस्मत लोग है इन्होंने लोगों के परेशानी तो लखां भी दूर भजो इस वास्ते कि हर वेले अल्लाह की लानत बरसती है कि इन्होंने
अल्लाह के दीदार का इनकार किया। खुद सुने रब ने दसिया भी इन्होंने लोगों मैं क्यामत वाले दिन जिन्हें जो मेरे दीदार का इनकार करते हैं मैं हिसाब नहीं लेना, इन्होंने सारे अमल जाया और मैं इन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम छड़ देना। कुरान दसिया पता तुम अर्ज कर रहे कि करामत वलैत की शर्त नहीं है, वड्डी करामत यही है कि इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे। हर लम्हा अल्लाह पाक दे करो सोबत माइयत और हुजूर से गुजारे सिर तो बरा तक मर्जी मौला इरादा लाई फेल लाई तकदीर मौला बन गया। अपने दूजे मामलात में अल्लाह सुबह फोन के सुपुर्द करके खुद सुपुर्द की बादशाहत हासिल करे। रोज़े अल्लाह दी नीति कलबी नमाज जी फनाफिर कलबन फनाफिर तौहीद के नीति है उन्होंने तरक्की देवे ताकि रूह अल्लाह की बारगाह पहुँच के दी मौला की नियमत हासिल कर सके। फिर ही आखिर खुलियाँ अखाना ददारे लाही नसीब हो कुरान से पूरा रम दस दुनिया चन्ने आखिर अन्ने होणगे। तो अल्लाह पाक अपने वलियां नूं फिर बातनी तसरफात बातनी नेमत अता फरमाउंदे है। हत्ता कि जो कमाल नूं पहुँचदा इनू कुन दी नेमतां भी अता अल्लाह पाक फरमाउंदे ने। करामात का ज़हूर इन्हों को होंदा अल्लाह वालियां को बादशाह लोगों को अगर ज़हूर हो तो करामत कहलांदा, मजलूम को होवे मौनत कहलांदा काफरां और दो नंबर गैर शराब बाबियां को अगर खरके आदत का इजहार होवे तो वो इस्तदराज शैतानी फेल होंदा। इस वास्ते अपना ईमान बचाओ इन्होंने लोगों गाफला लोगों को सच्चे उलमा मशाइख की बारगाह हासिल हो सही लकीदा रहे जिन्होंने तौहीदी नूरी मोहम्मदी कनेक्शन हासिल है उन्होंने को कनेक्शन हासिल करो ताकि शैतानी नेटवर्क का रबता टूट गया और तौहीदी रहमानी मोहम्मदी नूरी नेटवर्क का रबता हो जाए इंसान राह मौला मुसाफिर बन गया। तो करामत जोड़ा ये वलैत का इब्तदाई दर्जा और चंद करामत का जिक्र करने रसाला कुशैरियां तो लिखिया कि हज़रत उमर बिन अतबा रहमतुल्लाह जो नमाज पढ़ते तो बदल ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੂੰਛ ਹਲਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। अल्लाह पाक ने उन्होंने करामत आप फरमाई। ऐसे रसाला कुशैरी एक होर करामत लिखी है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते कि मेरे को 4 दिरहम सके जिन्होंने लैके मैं अपने पीरो मुर्शिद हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह के बारगाह च हाज़र होया और आख्या कि हजूर मैं 4 दिरहम तुहाडे वास्ते ले आया, मेरी इस नज़र में कबूल फरमाओ। आपने फरमाया बच्चे तेन खुशखबरी होवे कि तू निजात पाएगा। तो 4 दिरहमां की मैनू जरूरत सीगी तो मैं आख्या कि अल्लाह सुनिया इस शख्स के हत्थों उस शख्स के हत्थों वो 4 दिरहम मैनू भेज दे जिहड़ा तेरे हाँ निजात पाने वाला। तो सो अल्लाह ने मेरी ये दुआ पूरी करती। इस रसाला कुशैरियां ने लिखा कि हज़रत इब्राहिम यमानी फरमाउंदे ने कि असीं हज़रत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह दे नाल साहिल समुंदर के उत्ते सफ़र कर रहे थे कि एक जंगल च पहुँचे जिथे बहुत सारिया सुक्कियां लकड़ियां पईयां सी। उन्होंने करीब ही एक किला सीगा ते असीं हज़रत इब्राहिम बिन आदम नूं आख्या कि अगर अज रात इत्थे असीं ठहर जाइए तो बेहतर है, नाले थकावट दूर हो जाएगी, ताज़ा दम हो जाएंगे और लकड़ियां भी इत्थे है ने रात जलावांगे सर्दी है। उन्होंने आख्या बेहतर है। असीं उत्थे क्याम किया, असीं किले तो जाके अग लै आए, लकड़ियां जलाइयां, साथ नाल फिर रोटियां सीगियां, असीं उन्होंने कढ़ के फिर रोटियां खाना शुरू करता। साढ़े जो एक शख्स कहन लगा भी अग के अंगारे भी बड़े तपे हुए ने, अगर कितने काश गोश्त तो असीं भुन के खाते। हज़रत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह कहन लगे अल्लाह पाक इस चीज़ से कादर है कि तुहानूं भुनिया गोश्त खिला देवे। हले आपने गल की सी कि एक शेर एक 12 सिंह के पिछे लग्या होया तो 12 सिंह भज्या सीधा साढ़े को आ गया तो साढ़े कोल आके 12 सिंह गिर गया तो उसकी गर्दन जी टुट गई। हज़रत इब्राहिम फरमाते उठो इन्हूं ज़िबा करो। असीं उन्हें ज़िबा किया और गोश्त भुनिया तो शेर खड़ा ये सारा मंजर देखता रहा। इस साल कुशैरी एक होर अल्लाह वाले की करामत लिखी कि हज़रत हामद इस वक्त फरमाते कि मैं हज़रत इब्राहिम खवास के नाल जंगल के 7 दिन तक सफ़र च रहा एको हालत खाण कोई शह ना मिली। 7वें दिन कमज़ोरी बहुत हो गई तो मैं कमज़ोरी बहना बह गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया मेरे वास्ते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम बिन आदम रहमत हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह फरमाउण लगे मैं देख के की गल है बेलिया थक गया तो मर्ज की हजूर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो आपने फरमाया किस चीज़ की ज़्यादा खाश है, पानी दी या खाण दी? मैं आख्या हजूर पानी दी। फरमाया पानी तो तेरे पिछे है। जो पिछे मुड़ के देखिया तो पानी का ताज़ा चश्मा साफ शफाफ चल रहा सीगा। तो मैं पानी पीता, वजू किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते रहे और हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह देखते रहे। वो करीब भी ना आए। जो मैं उठन लगा तो चाहे मैं कुछ पानी नाल लै लवां, चलो सफ़र च कम आएगा, मगर उन्होंने मैंने मना किया। फरमाया कि पानी ले जाने वाला नहीं है। तो मैं फिर पानी नहीं लिया। इस तरह एक होर करामत का जिक्र है। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत जैतूना कहंदियां ने, ये खादमा हज़रत जैतूना खादमा कहंदियां ने कि एक दिन बहुत सर्दी सी, तो मैं हज़रत नूरी नूं आख्या कि तुहाडे आस्ते खाण नूं लियावां कुछ? तो आपने फरमाया लाया। तो मैं अर्ज़ की चाहुंदे? फरमाया रोटी दुध। तो मैं दुध और रोटी लै के उन्होंने कोल आ गई। तो उन्होंने सामने कोले पए हुए थे, तो जिन्होंने अपने हत्थों नाल उल्ट पुलट आप कर रहे थे, पखे कोले से। तो आप फिर रोटी खाण लगे उन्होंने हत्थों नाल ही, और दुध आप दे हत्थों में वगन डिया सगा। तो मैं दिल च ख्याल किया भी काले हत्थ तो अल्लाह के बंदे किदां दे वली अल्लाह ने है जी। तो मैं दिल च आख्या अल्लाह सोना किदां दे गंदे वली ने तेरे, कि इन्हों साफ सुथरा रहने का भाई को पता नहीं है। वो जैतूना कहती है कि मैं आप दे कोलों फिर निकल के बाहर आई, तो एक औरत ने मैनू बाहर फड़ लिया। वो कह लगी मेरे कपड़ों की जी गठड़ी है तू चोरी की है। वो मैनू खिंच के पुलिस के को लै गई। तो जो हज़रत नूरी नूं पता लग्या तो सिपाही नूं कहण लगे कुछ ना कहीं, ये तो एक वली दी औरत है। सिपाही ने आख्या मैं की करा? वो औरत कहन लगी है कि इन्हें मेरे कपड़े चक्के ने। फरमांदे एक लड़की उस दौरान एक लड़की जी उ गठड़ी चक्की उत्थे पहुँच गई कपड़िया की, तो उन्हें उस औरत को दे दी। तो नूरी जैतूना लाए और कहन लगे तू अल्लाह वालियां गंदे अन्नी है ना, ये लगी सी तेन सजा मिलने की, शुक्र कर बच गई। जैतूना कहती है महात्मा को, उस तो बाद फिर मैं तौबा की भी आइंदा मैं किसी वली अल्लाह के इतराज़ नहीं करांगे। इस तरह होर करामत का एक जिक्र इस साला कुशैरे लिखिया कि खवास फरमाउंदे ने कि एक बारी मैं सफ़र में सगा, तो मैनू इन्नी प्यास लगी कि मैं प्यासा ज़्यादा होने की वजह नाल मैं गिर पिया। की देखा कि मेरे चेहरे पर पानी के छिट्टे पै रहे हैं। जो मैं अख खोल के देखा तो खूबसूरत नौजवान घोड़े से सवार है, वो आया मेरे को, मैंने उन्हें पानी पिलाया, मेरे मूँह से छिट्टे मारे, फिर मैनू अपने घोड़े से सवार कर लिया। तो उस वक्त थोड़ा वक्त गुजरिया तो मैं देखा कि सामने मदीना पाक है। उन्हें आख्या उतर जा बेलिया और जाके नबी पाक ने मेरा सलाम भी आखें। और कहन लगा कि नबी पाक की बारगाह चर्ज करी कि तुहाडे भाई खिजर ने तुहानू सलाम भेजा। फिर गायब हो गए। इस तरह एक होर करामत का जिक्र इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू मुज़फ़्फ़र जस्सास रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं और हज़रत नसर खरात एक रात एक जगह होते थे कि असी आपो इल्मी मुज़ाकरा कर रहे थे। तो हज़रत खरात ने आख्या कि जो शख्स अल्लाह जिक्र करता है वह फ़ायदा यह है कि इब्तिदा जिक्र के ही मालूम कर लेंदा है कि अल्लाह सोहना भी वह जिक्र कर रहा। हसास कहने लगे कि मैं उसने इख्तलाफ किया, कहने लगे अगर इस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इत्थे होंदे तो मेरी गल दी तायद करते और गवाही देंदे कि मैं सच कह रहा। हले गल की सी, देखा कि आसमान दे विचों फिजा के अंदर एक बुढ़ा बंदा हवा चों आ रहा साड़ी तरफ और साढ़े कोल आके उन्होंने मेरी गल की तायद की, सानू सलाम किया, फिर मेरी गल की तायद की और कहने लगा कि सच कहते जो कह रहे हैं। अल्लाह जिक्र करने वाला इसलिए अल्लाह जिक्र करता कि अल्लाह जिक्र करता। तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लै गए। इस साला कुशैरी एक होर करामत लिखी है कि एक शख्स हज़रत साहिल बिन अब्दुल्ला के कोल आया और कहने लगा कि लोग कहते कि तुसी पानी से चलते हो। साहिल ने आख्या कि मुहल्ले के मुअज़्ज़िन पुछ जाके वो दसो तुहानू मैं चल सकदा कि नहीं चल सकदा। वो नेक आदमी आ, झूठ नहीं बोलता। वो शख्स बयान करता कि मैं मुअज़्ज़िन को गया जाके उन्होंने पूछा क्या हज़रत साहिल बिन अब्दुल्ला पानी तो चलते हैं, क्या इन्होंने करामत हासिल है? वो कह लगा मैंने तो पता नहीं, चंद दिन हुए पहले कि हाउस के उत्ते वजू करने गए सी और ये पानी में गिर गए, और अगर मैं उत्थे ना होंदा
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਅਬੂ ਅਲੀ ਦਕਾਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह फरमाते हज़रत साहल ने दर हकीकत ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਡਾਲਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਾਮਤ ਛੁਪੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਆਜ਼ਨ ਔਰ ਹੌਜ਼ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਾਮਤ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਉਸਮਾਨ ਮਗਰਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬੂ ਹੁਸੈਨ ਜਰਜਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਰਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਲੰਘੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਵਲੀ ਖੁਆਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੁਪਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਲੀ ਦਕਾਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨਣ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਕੁਲ ਬੌਲ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਲਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ 2 ਰਕਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ। ਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਖਾ ਮਜਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਕੇ ਆਦਤ ਦਾ ਕਰਾਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਾਮਤ ਦਾ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਤ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਹਲ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਹਿਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਹਟਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने भेजा दूजे मौला वास्ते कोशिश करिए, तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूर का मोड़ के कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करिए। जमाए अहले सुन्नत के नाल खूब रियासत मुजाहदा अपने फिर मुर्शिद किस्म आज़म के जिक्र की नेमत हासिल करी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेवास्ता पीराना सिलसिला उन्होंने पहुँचया और उन्होंने अपने अंदर नूरी जाग लवाई, अल्लाह चंबे की बूटी लवाई, उन्होंने तौहीदी मुहम्मदी नूरी रहमानी कनेक्शन हासिल करिए ताकि शैतानी नेटवर्क ना रबता टुट जाए और रहमानी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क ना रबता हो जाए। राह मौला ऐसे मुसाफिर बन गई तलाश मौला से लगी है और ऐसे दुनिया दिल दे आने दिल दियाँ आखा अल्लाह सुन का दीदार हासिल करिए। फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब की मदद ना अल्लाह पाक के फजलो तौफीक ना अल्लाह पाक के अता करदा नूर ना चल सों की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। शायद फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकदार दे मौला सोने साडा कोई सारा नहीं, सारे दुनिया कब्र और आखिरत सारा ता फरमाई, अपने दामी दिदार दी मेहनत में दौलत कुबरा ता फरमाई, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए, गाफरा लोगों तो अलग रहने वाला और खूब रियासत मुजाहदा करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह बस तो बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।